2.5 ईयर में गाइज जब उसका डायग्नोसिस हुआ, उसके बाद हम लोगों को जैसे ही पता चला कि ये बच्चे खुद से नहीं बोलते हैं, इनको स्पीच थेरेपी करवानी पड़ती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवानी पड़ती है, तो ऑब्वियसली हम भी एक स्पीच थेरेपिस्ट के पास गए। बहुत फेमस और एक्सपीरियंस्ड स्पीच थेरेपिस्ट थे वो। तो उन्होंने कुछ टाइम के लिए जैसे ही हम उनके पास गए, थोड़ी देर उन्होंने अर्नव को ऑब्जर्व किया। उस टाइम पे अर्नव लाइक एक रॉकेट की तरह था, मतलब एक सेकंड के लिए भी आप उसको नहीं बिठा सकते थे, तो ऐसी हालत थी उसकी। थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने बोला कि ये अभी स्पीच थेरेपी के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, अगर आप बोलेंगे तो मैं तो स्टार्ट कर दूंगी, लेकिन मेरे हिसाब से आप सिर्फ अपनी मनी वेस्ट करेंगे। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। मैं तो इतनी उम्मीद लेके उनके पास गई थी कि जल्दी से जल्दी स्पीच थेरेपी स्टार्ट हो और अर्नव कुछ तो बोले, बिकॉज उस टाइम पे अर्नव मम्मी पापा तक नहीं बोलता था। मतलब 2.5 ईयर के बाद भी अर्नव सिंगल वर्ड भी जो था वो मीनिंगफुल उसका नहीं था। वो थोड़ा बहुत राइम्स गुनगुनाता था, जो भी लैपटॉप में वो सुनता था थोड़ा बहुत राइम्स वो गुनगुनाता था, या फिर जो सॉन्ग्स होते थे उनको गुनगुनाता था, लेकिन उसके जो वर्ड्स होते थे वो उनमें भी क्लियर नहीं होते थे। धुन से पता चल जाता था कि कौन सी राइम है, कौन सा गाना है, बट वर्ड्स उसमें क्लियर नहीं होते थे। तो ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन मुझे भी उनकी बात समझ में आ रही थी कि जब उसका सिटिंग है ही नहीं तो स्पीच थेरेपी कैसे स्टार्ट होगी। हम लोगों ने उनकी बात मान ली, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हमने स्टार्ट किया। उसके लिए हम लोग मुंबई के एक फेमस थेरेपी सेंटर में गए, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस था वो। तो वहाँ पे मैंने देखा कि अर्नव 2-3 महीने हो गए और वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अर्नव से एक सिंगल एक्टिविटी भी नहीं करवा पाई, यानी कि अर्नव वहाँ पे बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था। वहाँ पे उसका अलग ही चालू हो गया, मतलब वो रोना स्टार्ट करता था, पूरा 1 आवर वो रोते रहेगा, लेकिन वो एक भी एक्टिविटी उनके साथ नहीं कर रहा था। ये जो था कि टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी का मेरे लिए नेक्स्ट लेवल था। मतलब स्पीच थेरेपिस्ट ने तो चलो मना कर दिया, अब ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी कुछ नहीं कर पा रहा है। बहुत ज़्यादा टेंशन थी, मतलब उस टाइम पे आप सोच नहीं सकते हैं कि मेरे दिमाग की क्या स्टेज थी। तो फिर कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मुझे थेरेपिस्ट चेंज करना है, बिकॉज अगर मैं वहीं पे अड़ी रही तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, मुझे चेंज करना है। तो हम लोगों ने चेंज किया थेरेपिस्ट, और थैंक गॉड जो सेकंड थेरेपिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड थी, और हमने देखा कि 1-2 सेशन में ही अर्नव उनके साथ बहुत अच्छे से सेटल हो गया, एक्टिविटीज़ करना भी स्टार्ट कर दिया, और अर्नव वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रो रहा था, मतलब वो खुश हो रहा था और वहाँ जाने के लिए वो खुश भी रहता था, तो वो वहाँ पे सेटल हो गया। तो यहाँ पे फाइनली जाके थोड़ा मुझे अच्छा लगा। अदरवाइज मैं ये सोच रही थी कि क्या अर्नव की यही स्टेज रहेगी, क्या अर्नव कुछ कभी लर्निंग कर ही नहीं पाएगा, स्टेज से बाहर निकलेगा ही नहीं। तो वो पल जो था ना वो मेरे लिए बहुत सुकूनदायक था, जब मैं अर्नव को कुछ एक्टिविटीज़, कुछ मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ करते हुए देख रही थी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास। और वहाँ से ना मेरा हौसला बहुत बढ़ा, मुझे थोड़ी उम्मीद लगी कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं सीख सकता है, मैं कोशिश करूँगी तो घर पे भी वो कुछ ना कुछ सीखेगा। तो ये चीज़ वहाँ से मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला था। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ मंथ के बाद जब अर्नव एक्टिविटीज़ करना उसने स्टार्ट कर दिया, सिटिंग उसका थोड़ा अच्छा हो गया कुछ महीनों के बाद, तो हमने वहीं पे स्पीच थेरेपी भी उसकी स्टार्ट की। ठीक है जी। तो जो स्पीच थेरेपिस्ट थे उन्होंने मुझे कुछ विजुअल मटेरियल भी सजेस्ट किया है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लैंग्वेज का पूरा पार्ट, कैसे आप डिफरेंट पार्ट्स, जो भी वोकैबुलरी है, फ्रेज, स्पीच, जो भी सेंटेंसेस हैं, ब्रीफिंग है, क्वेश्चन आंसरिंग, कैसे हम धीरे धीरे इन लेवल्स को अचीव करेंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। अदरवाइज ये वीडियो जो है वो लॉन्ग हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से आप एक चीज़ तो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, इसलिए मैंने प्रीवियस वीडियो में स्पीच से पहले आपसे वो वीडियो शेयर किए जहाँ पे आपको अपने बच्चे को प्रिपेयर करना है स्पीच थेरेपी स्टार्ट करने से पहले। अगर आप बच्चे को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, उसका सिटिंग ही नहीं है, लिसनिंग ही नहीं है, फोकस कंसंट्रेशन ही नहीं है, और आप स्पीच थेरेपी स्टार्ट करोगे, आप टाइम वेस्ट करेंगे और बच्चा भी धीरे धीरे इरिटेट होना स्टार्ट कर देगा और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उस चीज़ के लिए। तो ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले बच्चे को प्रिपेयर करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है कि फटाफट सिखाना स्टार्ट कर दो। आप बच्चे का एक्सपीरियंस तो पहले ख़राब कर दोगे, बिकॉज उसको पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, वो ना आपकी तरफ ध्यान देता है, ना वो ना आपको सुनता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप स्पीच थेरेपी कैसे स्टार्ट कर सकते हो, तो ये पॉइंट यहाँ से आपको क्लियर हो गया। आगे हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बच्चा नॉन वर्बल भी है तो भी हम उसको कम्युनिकेशन कैसे सिखाएंगे, अगर बच्चा वर्बल है तो उसकी लैंग्वेज के ऊपर कैसे वर्क करेंगे।
सो आई होप यहाँ से कुछ चीज़ें आपको पता चली होंगी, बाकी चीज़ें आप कमेंट में पूछ सकते हैं गाइस।